बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि इनको दूसरा NRO मिल रहा है। पहला NRO जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इनको दिया था और दूसरा NRO मिल रहा है तो जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूदा आर्मी चीफ जो हमारे हैं उनकी वजह से। ये बातें खुल के एहतजाज एसोन ने भी किए हैं। एहतजाज एसोन पे भी आर्टिकल 6 लगाओ, उसको भी पकड़ के अंदर बंद कर दो। एहतजाज एसोन ने जो बातें की हैं उसके जो अल्फाज थे वो अल्फाज थे कि इनके जो केसेस हैं वो तली पे लिखे हुए हैं। तली पे लिखे हुए केसेस का मतलब होता है कि हर बच्चा जानता है ये चोर हैं, लेकिन ये चोरियां, ये डाके सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़र नहीं आते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सज़ाओं को मतल कर रहा है। सज़ाओं को मतल करने के बाद NRO 2 हमारा आर्मी चीफ जो दफाई इदारा है, जिसने हलफ उठाया हुआ है कि हमने अपने मुल्क कौम की दफ़ा करनी है, ये लोग दफ़ा करेंगे। जो चोरों का दफ़ा कर रहे हैं, जो चोरों को बचा रहे हैं, इनको ऐसे इन केसों में निकाला गया है जैसे मक्खन से बाल निकलता है। और कौम को ये बताया जाए जो लोग शहीद हुए हैं, डॉक्टर रिजवान जो साबका FIA के डायरेक्टर थे, वो पागल शख्स जिसने इनके ऊपर हाथ डाला था, ये वही जनरल रिजवान था जिसने मॉडल अयान अली जो आसफ़ अली जरदारी के पैसे जो है वो दुबई में स्मगल कर रही थी, उसको पकड़ा था। उसको कौम को बताएं, उसका हिसाब दें कौम को कि उसको क्यों शहीद किया गया, अचानक से उसकी मौत कैसे वाक़या हो गई। पाकिस्तान की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ सो रही थी। पाकिस्तान की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के चोरों का दफ़ा करने में लगी हुई है और इस्लामाबाद में कंटेनर लगाने में लगी हुई है। स्वात के अंदर क्या हो रहा है, ये लोग हमारे जो डाकू थे, चोर थे, इनको आपने तख्त के ऊपर आके बैठा दिया है, हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है इन लोगों को। और मुसल्लत किसने किया है? इन जर्नैलों ने किया है, इस करप्ट जुडिशरी के निज़ाम ने किया है। ये जुडिशरी का निज़ाम ही है जिसने आम आदमी को सिर्फ़ और सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई दूसरी सहूलत नहीं दी। और दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर है तो इस जज के बेटे को, जज की बेटी के लिए, जर्नैल के बेटों को, जर्नैल की बेटी के लिए, इन पार्लियामेंटेरियन को, इनके रिश्तेदारों को सारा कुछ हासिल है तो इनके घरों की बिजली तक नहीं जाती। इनको एहसास नहीं है, आम आदमी का एहसास नहीं है। आम आदमी बेवकूफ़ है, पाकिस्तान का आम शहरी बेवकूफ़ है जो इनकी बातों में आ जाता है और इनके हक़ में नारेबाजियाँ करते हैं कि फ़लाँ जिंदाबाद, फ़लाँ मुर्दाबाद। अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ जाना चाहिए और हकीकी आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ही मिल सकती है जब तक हम इस करप्ट सिस्टम से बाहर आएंगे। देखें, जब तक ये सिस्टम रहेगा हमारे बच्चे शहीद होते रहेंगे, हमारे ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत होती रहेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्वात पुरअमन शहर, पुरअमन इलाका, पुरअमन लोग, बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी चल रहा था। अचानक से जो है वो हमारे हालात ख़राब होना शुरू हुए। स्वात के बच्चों की जो स्कूल वैन थी उसको टारगेट किया गया। इस सब के पीछे कौन है? कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है इनके पीछे कौन है? देखिए, बॉर्डर लगाया गया, बॉर्डर के ऊपर जो तारें लगाई गई, उसके ऊपर जो अखराजात आए, बॉर्डर पूरी तरह से सेफ था। वो लोग क्या आसमान से नीचे गिर आए हैं? चेक पोस्ट बनाई गई, 4000 प्लस चेक पोस्ट बनाई गई हैं। हमारे जो अफ़गान और पाकिस्तान बॉर्डर है, इसमें 4000 प्लस चेक पोस्ट हैं और वहाँ पर एहलकार तैनात हैं और पूरी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। तो कौम को बताया जाए कि इतने महफूज सिस्टम होने के बावजूद ये मिलिटेंट कहाँ से टपक गए हैं स्वात के अंदर। तो कौम को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। हमारे लोगों को, हमारे पख्तून भाइयों को, हमारे बलूचिस्तान के लोगों को, हमारे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये नवे की दिहाई नहीं है, ये नवे की दिहाई नहीं है। लोग निकल आएंगे सड़कों के ऊपर और इमरान खान काल दे या ना दे, आपकी इन बातों की वजह से लोग निकलेंगे सड़कों के ऊपर। इस जुडिशरी के निज़ाम के ख़िलाफ़ लोग निकलेंगे सड़कों के ऊपर। यहाँ आम आदमी 20-20 साल तक एड़ियाँ रगड़ता रहता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पर चोरों को, डाकुओं को वो NRO मिलता है। NRO कौन दे रहे हैं? हमारे मुल्क का जिन्होंने हलफ उठाया हुआ है कि हमने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, इस मुल्क की हिफाजत कर रही है। खाक हिफाजत कर रहे हो आप लोग। जिस मुल्क को इन लुटेरों ने, इन डाकुओं ने लूटा और अपनी प्रॉपर्टीज़ खड़ी की दुबई में, लंदन के अंदर इनके जो घर हैं जिनके ऊपर ये रह रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के पैसे चोरी करके लेकर गए हैं। लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आते क्योंकि आप लोग अंधे हो, बहरे हो और गूंगे हो। बहुत शुक्रिया।